तीन यूरोपीय ममालिक के दौरे के बाद पीएम मोदी वापस मुल्क के लिए रवाना। 65 घंटे के दौरे पर पीएम ने 8 टॉप लीडर्स से की मुलाकात। यूरोप दौरे के आखिरी मरहले में पीएम मोदी ने फ्रांस के सदर मैक्रों से मुलाकात की। यूक्रेन बहरान और बाहमी ताल्लुकात पर चर्चा। पीएम ने ट्वीट करके कहा, भारत और फ्रांस गर्वित विकास भागीदार है। शाहीन बाग में आज चलेगा तजावुजात पर बुलडोजर। एमसीडी कालंदी कुंज पार्क से लेकर जामिया नगर थाना तक 2.5 किलोमीटर लंबी तजावुजात मुखालिफ मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास सांबा सेक्टर में मिली सुरंग। बीएसएफ कर रही है जांच। इलाके में हाई अलर्ट। एलएसी पर चीन की फौज की नई चाल। हिंदी जानने वालों की भर्ती कर रही है चीन की फौज। भारत से जुड़ी जानकारी जुटाने पर नजर। राजद्रोह कानून की हैसियत को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट ने 5 मई से हतमी सुनवाई करने की बात कही थी। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में 2 गुटों में भिड़ंत। बच्चों के बीच लड़ाई से बड़ा विवाद। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में। शंघाई के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना की आफत। घरों में कैद लोग। मेट्रो बस सेवाएं ठप। अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। बंगाल चुनाव के बाद शाह का ये पहला दौरा। ललितपुर रेप मामले में योगी हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। एडीजी भानु भास्कर ने पाली थाने के सभी पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। डीआईजी झांसी को सौंपी जांच। ललितपुर में मुतासिर खानदान से मिले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सीएम आवास की दीवारें मोटी हो गई हैं। सीएम को चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ती। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के राज में थाने में गैंग रेप। चंदौली में पुलिस ने मारपीट की। जांच के नाम पर पुलिस कर रही है गुमराह। यूपी के पीलीभीत में आग का विकराल रूप देखकर सहमे लोग। 400 ट्राली भूसा आग में जलकर खाक। सूचना पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के कई शहरों में आंधी ने मचाई भारी तबाही। शाहजहांपुर में आंधी से भारी नुकसान। बागपत में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। कासगंज में पेड़ के नीचे दबने से बच्चे की मौत। कानपुर में विधवा महिला पर एक शख्स ने किया एसिड अटैक। खातून को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। मेरठ में बीच सड़क पर स्कूटी सवार लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। रॉन्ग साइड में जाने से रोकने पर पुलिसकर्मी से की बदसलूकी। हिरासत में ली गई मुलजिम लड़की। रूस और यूक्रेन के बीच 71वें दिन भी जारी है जंग। डोनेट्स्क के करीब बस स्टॉप पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत। बेलारूस की मीडिया के हवाले से खबर। आज से 7 मई के बीच अज़ोवस्टल में रूस यूक्रेन सीजफायर के लिए तैयार। यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में एक ऑयल डिपो में लगी शदीद आग। डोनेट्स्क में रूस हामी अलगाववादियों के मुताबिक यूक्रेन के एक मिसाइल हमले से डिपो में लग गया। खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में रूस ने अपने ग्रैंड रॉकेट से किया हमला। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रूस ने जापान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जवाबी कार्रवाई करते हुए जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के रूस में एंट्री पर लगाई रोक। इटली के दौरे पर हैं जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा। दौरे के बीच वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। मगरबी कोरिया का बड़ा दावा। उत्तर कोरिया के ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। मशरिकी साहिल के करीब एक हदफ को बनाया निशाना। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टॉक शो होस्ट और सहाफी बोरिया मजुमदार पर 2 साल का लगाया बैन। श्रीद्धिमान साहा को मैसेज करके धमकाया था। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम हिंदुस्तान। नए कप्तान रोहित शर्मा के क़यादत में हिंदुस्तान ने घरेलू सीरीज में शानदार मुजाहरे के बाद के रूप में ये सीजन खत्म किया था। आईसीसी मेन टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 128 अंकों के साथ पहला मुकाम किया हासिल।